टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज सुबह सुबह किचन में इसलिए आ गई हूँ। वैसे रोज ही सुबह सुबह किचन में ही होती हूँ मैं लेकिन आज मुझे ऑर्डर्स तैयार करने हैं दो, जो कि शाम को जाने हैं। आधा किलो खजूर रोल और 2 बॉक्स कुकीज़ के। तो फटाफट पहले मैं खजूर रोल बना लेती हूँ, उसके बाद कुकीज़ बनाऊँगी और फिर ये ऑर्डर तैयार करने के बाद ना फिर मुझे वो बड़ा वाला ऑर्डर तैयार करना है खजूर रोल्स का। तो चलिए पहले ये छोटा वाला ऑर्डर तैयार कर लेती हूँ। ये रही चंचल, कह रही अगले 3 दिन में आऊंगी। मैंने कहा मुझे पता है तो इसकी छठ की पूजा है, तो ये 3 दिन की छुट्टी लेकर जा रही है। अच्छा, फिलहाल के लिए मैं केवल 1 किलो खजूर रोल और हाफ केजी कुकीज़ बनाकर तैयार कर रही हूँ। और ये ऑर्डर प्लेस किया है मेरी एक सब्सक्राइबर है निवेदिता जी। उन्होंने पहले भी वो मुझसे काफ़ी सामान ले जा चुकी हैं, तो उनका परसों मुझे मैसेज आया था कि उनको कुकीज़ और खजूर रोल्स चाहिए। तो कल मैं बनाना चाहती थी, लेकिन मेले से आने के बाद ना मन नहीं हुआ बनाने का, तो इसलिए अभी मैं सुबह सुबह इस काम में लग गई हूँ। फटाफट बना के तैयार कर लेती हूँ क्योंकि ये खजूर रोल को ना सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जब ये सेट हो जाएगा फिर उसके बाद इसको कट करके पैकिंग भी करना है इसका। और ये खजूर रोल तो तैयार है। अब मैं बना रही हूँ ओट्स कुकीज़। अच्छा, ये ऑर्डर रेडी करने के बाद ना मैं लंच करूँगी, उसके बाद फिर शाम को मैं जो खजूर रोल्स बनाने हैं बल्क ऑर्डर जो है वो तैयार करना शुरू करूँगी। तो मैंने चंचल को बोला है, क्योंकि कल से चंचल 3 दिन के लिए नहीं आएगी, तो मैंने चंचल को बोला है कि थोड़े से खजूर चॉप करके जाएगी आज। तो वो कह रही थी कि दिन में आकर चॉप करेगी, क्योंकि अगले 3 दिन के लिए मेरा काम डबल हो जाएगा। चंचल नहीं आएगी तो मुझे बर्तन धोने पड़ेंगे, झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, तो ये सब एक्स्ट्रा काम हो जाएगा मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि चलिए आज वो आ रही है तो थोड़े से उससे खजूर चॉप करा के रखवा लेती हूँ, ताकि मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। वैसे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी चलिए थोड़ा मैंने उसे बोला है हेल्प कर देगी, तो वो शाम को आकर खजूर चॉप करेगी। तो ये फर्स्ट बैच तैयार हो गया है, सेकेंड बैच भी मैं रेडी करके रख लेती हूँ। और ये देखिए कुकीज़ तैयार है फर्स्ट बैच। तो ये कुकीज़ का फर्स्ट बैच तो रेडी है, इसको मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ और सेकंड बैच भी मैं बनाकर तैयार कर लेती हूँ। खजूर रोल तैयार है, ठंडे हो रहे हैं, उसके बाद मैं इसको फ्रिज में डाल दूंगी सेट होने के लिए। कुकीज़ भी फर्स्ट बैच तैयार है और ये भी ठंडे हो रहे हैं। तब तक मैं नहा के आ जाती हूँ, उसके बाद मैं सेकंड बैच जो है उसको तैयार करूंगी। और मैंने ना धरोहर मेला जो गई थी ना कल, मैं वो वाला व्लॉग भी डाल दिया है, तो ज़रूर देख लीजिएगा। पसंद आए तो लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो कल कुकीज़ खजूर रोल लेकर गए थे ना मुझसे, तो उनका बड़ा प्यारा सा रिएक्शन वीडियो आया है। उनकी बेटी का वीडियो बनाकर भेजा है उन्होंने। जो लेकर गए थे उनकी तो वो नीस थी, लेकिन जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया था उनकी बेटी है, तो 10-11 महीने की बच्ची है। तो मैं उनसे पूछ भी रही थी कि इतनी छोटी बच्ची क्या कुकीज खा पाएगी, तो कह रही थी नहीं, वो आजकल च्यू करती है, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ हेल्दी और कुछ अच्छा च्यू करे, तो आपके कुकीज से अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सुनकर ना, तो बड़ा प्यारा सा रिएक्शन वीडियो बनाकर भेजा है, तो देख जरूर लीजिएगा। अब मैं आपसे सीधा मिलूंगी कॉफी ब्रेक के टाइम में, कॉफी बनाऊंगी इसके बाद ना आप अपने लिए। तो चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ। चीयर्स। अच्छा, कुकीज़ का सेकंड बैच भी बेक होने के लिए डाल दिया है। और ना अभी बैठकर मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी और उनका रिप्लाई दे रही थी। तो भाई आज किसी ने मुझे बहुत ही प्यारा प्यारा कमेंट लिखा है, जिसको पढ़ के मेरा दिल खुश हो गया तो किसी को मेरी हेयर स्टाइल पसंद नहीं है भाई। मानती हूँ, ज़रूरी नहीं कि मेरी हर चीज़ आपको पसंद आए। किसी को मेरी हेयर स्टाइल पसंद नहीं होगी, किसी को मेरी आंख पसंद नहीं होगी, किसी को मेरी नाक पसंद नहीं होगी, किसी को मैं ही पसंद नहीं होगी। लेकिन बताने का भी एक तरीका होता है, लिखने का भी एक तरीका होता है। और जिस तरह से उन्होंने मुझे लिखा, मुझे रूड लगा, बहुत रूड लगा। तो उनके एग्जैक्ट वर्ड्स ये थे, चेंज योर हेयर स्टाइल फॉर गॉड सेक, और लास्ट में इमोजी नमस्ते वाला। तो पहली बात तो ये कि भाई ये मेरे बाल हैं और मैं इनको कैसा रखती हूँ, और मुझे ये अच्छे लगते हैं या नहीं लगते हैं मेरे हेयर स्टाइल, वो मेरे ऊपर है। तो मैं आपकी वजह से अपने हेयर स्टाइल तो बिल्कुल भी नहीं चेंज करूंगी। इनफैक्ट आई विल नॉट चेंज एनीथिंग इन मी जस्ट बिकॉज यू डोंट लाइक इट तो मैं अपने आप में कुछ भी ऐसा चेंज नहीं करूंगी जो कि किसी दूसरे के लिए, जो मुझे पसंद है मैं वैसा ही रखूंगी। कल आप मुझे, अगर आप अभी मैं आपको मेरे ये वाली हेयर स्टाइल पसंद नहीं है, तो चलिए आपकी बात मानकर मैं अपने हेयर स्टाइल चेंज कर दूंगी। फिर आप कहोगे नहीं बेला जी, आपका ये हेयर स्टाइल भी ठीक नहीं, आप गंजे हो जाओ। तो क्या मैं गंजी हो जाऊंगी आपके लिए तो मैं बिल्कुल भी अपने में कोई चेंज आपके लिए तो बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। और मैं आपको नहीं जानती हूँ, मैं शायद आपसे कभी मिली भी नहीं हूँ। और मान लीजिए कभी हमारी मुलाकात हो गई और मैंने भी आपको देखकर कुछ ऐसा, जिस तरह से आपने कमेंट लिखा है मुझे, उस तरह से मैंने भी आपको कुछ कमेंट कर दिया कि मुझे आपका ना ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है,
है, प्लीज चेंज इट फॉर गॉड सेक। तो क्या आपको अच्छा लगेगा? तो भाई बताने का, बोलने का एक तरीका होता है, किसी को अपना मैसेज कन्वे करने का एक तरीका होता है। मैं मानती हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपको मेरी हर बात अच्छी लगे, मेरा हर चीज अच्छा लगे, लेकिन एक पोलाइट वे में भी आप बोल सकते हैं, है ना? तो आई थिंक वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। एनीवेज मैंने उनको रिप्लाई कर दिया है। तो बस इस तरह के जो कमेंट्स आते हैं ना, तो मुझे एक्चुअली में अचंभा लगता है कि कैसे कोई किसी के लिए ऐसा लिख सकता है। ये भी नहीं सोचते हैं एक बार कि भाई किसी को बुरा लग सकता है ना, किसी को हर्ट हो सकता है, किसी की फीलिंग्स को आप चोट पहुंचा सकते हो। हर तरह के लोग होते हैं, आई डोंट नो, मुझे तो बहुत अचंभा लगता है। मैं तो किसी को इस तरह से नहीं बोलूंगी। जरूरी नहीं है कि किसी की कोई भी चीज आपको हर चीज अच्छी लगे, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि आपके कहने पर मैं अपनी चीजें चेंज करूंगी। भाई आपको पसंद नहीं होगा, नहीं होगा, मुझे पसंद है, ये मेरी लाइफ है, ये मेरा हेयर स्टाइल है। तो आपके लिए मैं अपना हेयर स्टाइल क्यों चेंज करूंगी? भाई मेरा हेयर स्टाइल यही रहेगा। आपको अगर पसंद नहीं है तो प्लीज मुझे भी मत देखिए, मेरे व्लॉग्स भी मत देखिए। मैंने आपको फोर्स नहीं किया है मेरे व्लॉग्स देखने के लिए। तो अगर आपको मैं पसंद नहीं हूं तो स्टॉप वॉचिंग माई व्लॉग्स। तो ये मेरी आपसे विनम्र 2 हाथ जोड़कर विनती है कि अगर मैं आपको पसंद नहीं हूं तो मेरे व्लॉग्स मत देखिए, लेकिन मैं अपने हेयर स्टाइल बिल्कुल भी चेंज नहीं करूंगी। नो 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 नो। तो आई डोंट नो, अजीब सा मुझे लगा वो मैसेज ना, बुरा भी लगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, ऐसे लोगों को आप रोक थोड़ी ना सकते हो, किसी का मुंह आप बंद थोड़ी ना कर सकते हो। किसी को इस तरह से लिखने से पहले कोई भी बंदा 2 बार सोचेगा कि हो सकता है मैं इस तरह से लिख रही हूं तो उसको हर्ट हो, मतलब उसको बुरा लगे। बोलने का एक तरीका होता है। आप किसी और तरीके से भी बोल सकते थे कि अरे बिला जी आप ना ये हेयर स्टाइल थोड़ा चेंज करके देखो ना, हो सकता है आप पर अच्छा लगे। आप इस तरह से भी लिख सकते थे, तो शायद मुझे इतना बुरा नहीं लगता। लेकिन जिस तरह से आपने लिखा है भाई, बहुत 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 रूड था, मुझे तो बहुत रूड लगा। अब आप लोग जो देख रहे हैं इस व्लॉग को, वो बताइए कि आप लोगों को जिस तरह से उन्होंने लिखा था, मैंने एग्जैक्ट वर्ड्स उनके बता दिए थे, आपको ये रूड लगा कि नहीं लगा? और मुझे अपना हेयर स्टाइल चेंज करना चाहिए या नहीं, ये भी बताइएगा। तो अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा बताने के लिए कि मेरी हेयर स्टाइल आपको पसंद है या नहीं है। मैं पोल करती हूँ एक, है ना, पोल करती हूँ येस और नो वाला। तो बस कॉफी पी लेती हूँ, उसके बाद फिर बाकी काम करती हूँ। और ना मैंने चंचल को बुलाया है, चंचल आज जल्दी आएगी क्योंकि अगले 3 दिन तक चंचल ने छुट्टी ले ली है, छठ पूजा है उसकी। तो अगले 3 दिन तक वो नहीं आएगी और अगले 3 दिन तक ही मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है। तो आज मैंने उसको जल्दी बुलाया है, तो उसको बैठाकर मैं ये खजूर चॉप करवाऊंगी। 5 किलो तो मैंने कल खुद ही चॉप कर लिए थे, 2-3 किलो उसे चॉप कराऊंगी, बाकी फिर तो मुझे करने ही पड़ेंगे। एनीवेज थोड़ा तो काम हल्का होगा, तो अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, 2:30 बजे के करीब कह रही थी मैं आ जाऊंगी। और छठ पूजा भी दिखाने ले जाऊंगी आपको। वो कह रही थी मैडम प्लीज आप आना ना, छठ पूजा देखने आना और अब उसका वीडियो भी बनाना। मैंने कहा मैं जरूर आऊंगी। ये लोग ना यही जो वसंत विहार के पास जो काली का मंदिर है ना, उसके पास जो नहर है जहाँ पे मैं एक बार पूजा का सामान से लाने गई थी ना, वहीं पे करते हैं ये लोग छठ पूजा वहाँ पे। तो पॉसिबल हुआ तो मैं जरूर जाऊंगी और कैसे करती है हमारी चंचल छठ पूजा वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को। तो चीयर्स। चंचल अभी अभी गई है अपना काम करके और अगले 3 दिन तक वो नहीं आने वाली है क्योंकि जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ छठ पूजा है। और मैंने उससे ना थोड़े बहुत खजूर चॉप करवा लिए ताकि मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। अगले 3 दिन मेरे पास इतना ज़्यादा काम है और 3 दिन तक चंचल भी नहीं आएगी तो मेरे पास तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम और हो जाएगा, बर्तन वगैरह धोने का, घर की सफाई का। लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा। तो चलिए अभी मैं खजूर रोल बनाना शुरू करती हूँ। उससे पहले मैं सोच रही हूँ कुछ खा लेती हूँ, एप्पल या कुछ खा लेती हूँ, फिर काम शुरू करूँगी। अच्छा, ये मुझे आज 2 सामान डिलीवर हुए हैं, इसकी भी अनबॉक्सिंग करेंगे, बताऊंगी आपको इनमें क्या क्या है। और आज सोने से पहले मुझे कम से कम 5 किलो खजूर रोल्स तो बनाने ही हैं, तो काफ़ी सारा काम है। चलिए खा लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। तो चलिए सबसे पहले आपको ये ओपन करके दिखाती हूँ। ये ना मैंने अपने लिए एक ज्वेलरी सेट मंगाया है, बीड्स वाला, मोती वाला। बड़ा फंकी सा है और काफी कलरफुल है, मल्टी कलर बीड्स है इसमें। आई जस्ट होप कि जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही आया हो। दिखने में तो अच्छा लग रहा है। खोल के देखते हैं, खोल के। अच्छा, इसका ऐड ना मैंने इंस्टाग्राम में देखा था तो मुझे बहुत पसंद आया था।
एंड गाइस बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। दिखाऊं आपको? रेडी, 1 2 3 गो। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। ये देखिए कितना कलरफुल, कितना वाइब्रेंट और कितना प्रिटी है ये। और बहुत ही इंट्रिकेट काम है, पता है, बीड्स का, पूरे मोतियों का काम है, बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, पता है ऐसी ज्वेलरी कहाँ पहनते हैं? नागालैंड में बहुत पहनते हैं इस तरह की ज्वेलरी। तो मैंने जैसे इसको देखा था ना, मुझे इंस्टेंटली ये पसंद आ गया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि पता नहीं आएगा तब कैसा लगेगा। लेकिन ये तो बहुत ही सुंदर है गाइस, ये तो बहुत ही सुंदर है। वाओ, इसको आप किसी भी एथनिक वेयर के साथ पहन सकते हैं, प्लेन प्लेन साड़ी के साथ पहन सकते हैं, प्लेन सूट के साथ पहन सकते हैं, प्लेन स्कर्ट्स के साथ पहन सकते हैं, स्कर्ट ब्लाउज के साथ पहन सकते हैं। बहुत प्रिटी है ये। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसके साथ इयररिंग्स भी हैं इस तरह के, ये देखिए। इयररिंग से ज़्यादा ना मुझे इसका ये गले का बहुत सुंदर लगा। वाह, कितना प्रिटी है ना। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा, इसकी कीमत है, इसका प्राइस है 899 और ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था। ये काफ़ी सारे कलर्स में अवेलेबल है, मुझे ये वाला कलर पसंद आया था तो मैंने इसमें मंगाया। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये देखिए कितना सुंदर है, वाह, है ना ब्यूटीफुल। जल्दी पहनूंगी इसे किसी साड़ी के साथ, साड़ी या सूट के साथ। मेरा तो देखकर ही इतना खुश हो गई ना मैं। वाह 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 वाह। तो ये थी मेरी पहली शॉपिंग जो मैंने ऑनलाइन की है। अभी दूसरा सामान खोल के दिखाती हूँ आपको। ये तो टू गुड है, टू गुड। अगर पीहू देख लेगी ना इसे, कहेगी मम्मा मुझे भी चाहिए, तो उसके लिए भी मंगाऊंगी। अगर उसको पसंद आया तो, जब वो आएगी ना उसको दिखाऊंगी, अगर उसे पसंद आया तो उसके लिए भी मंगा दूंगी मैं ये। उसको बहुत शौक है ज्वेलरी का ना। तो चलिए आपको दूसरा सामान भी दिखाती हूँ। ये अमेजोन से मंगाया था। पता है क्या है ये? लेबल्स। जो मैंने ग्लास कंटेनर्स लिए थे ना किचन के लिए, किचन जार्स जो लिए थे, उस पर लगाने के लिए लेबल्स हैं, ताकि फिर उसके ऊपर मैं नाम लिख सकूं कि किस जार में क्या सामान है। वैसे मुझे तो पता ही है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। इसके साथ एक पेन भी है, मार्कर पेन, जिससे कि आप आराम से इस स्टिकर के ऊपर लिख पाएंगे। तो ये पूरा रोल है। ये है पेन और ये है रोल। ये देखिए, ये स्टिकर है, ब्लैक स्टिकर्स। तो आप इस तरह से निकाल कर ना, ये देखिए बड़े आराम से निकल जाएगा। ये जो जार्स हैं इसके ऊपर लगा सकते हैं, स्टिक कर दीजिए और फिर उसके ऊपर नाम लिख दीजिए। ये देखिए, और इसके ऊपर मैं लिख दूंगी, जैसे कि ये मसूर दाल है ना, तो इसके ऊपर मैं लिख दूंगी मसूर दाल। ये देखिए, तो बड़ा यूज़फुल स्टिकर है। तो बस अभी मैंने सारे कंटेनर्स निकाल लिए हैं, सबके ऊपर स्टिकर लगाकर नाम लिख देती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। अच्छा, मैं ना खब्बू हूँ, मतलब उल्टे हाथ से लिखती हूँ। तो जब मैं टीचिंग करती थी ना, तो अक्सर बच्चे मुझे बोला करते थे, मैम आप कैसे अजीब से लिखते हो। जब बोर्ड में लिखती थी ना मैं, तो उनको बड़ा अजीब सा लगता था, क्योंकि उल्टे हाथ से लिखती थी तो उनको लगता था ये कैसे लिख रही है। तो हमारे घर में मैं और सुरेश मामा दोनों खब्बू हैं। तो दाल के जितने भी जार्स हैं उनमें मैंने नाम लिख दिया है, स्टिकर्स लगा दिए हैं। अभी इनको वापस रख देती हूँ और बाकी और जो कंटेनर्स हैं उन पर भी लेबल चिपका के नाम लिख देती हूँ। चलिए, ये देखिए दाल के सारे कंटेनर्स में लेबल लग गया है, नाम भी लिख दिया है। अभी इन कंटेनर्स पर काम करना बाकी है। अच्छा, दाल के कंटेनर्स के बाद मैंने ये सारे जो बचे हुए कंटेनर्स हैं वो भी निकाल लिए। मोस्टली इसमें ब्रेकफास्ट वाले कंटेनर्स हैं, ब्रेकफास्ट आइटम्स वाले कंटेनर्स हैं। सॉल्ट है, बेसन वगैरह है और क्या कहते हैं उसे, खड़े मसाले वाला है। अच्छा, आज ना मैं डिनर नहीं करूंगी क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैंने एप्पल खाया है, तो भूख नहीं है। ये कंटेनर्स की लेबलिंग करने के बाद ना मैं खजूर रोल बनाना शुरू करूंगी। काफ़ी सारा खजूर तो मैंने कल ही चॉप करके रख लिया था और थोड़ा बहुत आज मैंने चंचल से भी चॉप करवाया है। तो आज कोशिश करूंगी कि 4 या 5 किलो तो बनाकर तैयार कर ही लूँ। और जिन्होंने आज अपना ऑर्डर लेने आना था, निवेदिता जी, वो कल आएंगी शायद। ये कंटेनर्स भी हो गए, ये भी हो गए। अभी उन 2 बड़े वालों में लिखना है।
और अब बारी है इनकी। इनमें भी लिख दिया है, इनको भी रख देती हूँ। चलिए, और चलिए अब बना लेती हूँ खजूर रोल्स। अच्छा, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये जो बल्क ऑर्डर है ये प्लेस किया है मेरी फ्रेंड नीति मिश्रा ने। 30 तारीख को उसकी बेटी की गोद भराई है, तो जितने भी गेस्ट आएंगे ना वो उनको ये खजूर रोल देना चाहती हैं। तो बस ये मुझे करीब 28 डब्बे तैयार करने हैं, करीब नहीं एग्जैक्ट 28 डब्बे तैयार करने हैं। तो काफ़ी सारे खजूर रोल्स बनाने पड़ेंगे, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके रोज़ बना रही हूँ। तो आज 5 किलो बनाऊंगी, कल 5 किलो बनाऊंगी, फिर परसों 5 किलो बनाऊंगी। और केक भी तैयार करना है भाई, गोद भराई केक भी तैयार करना है। तो ये मेरा पहला गोद भराई केक होगा। आज तक मैंने गोद भराई का कोई केक नहीं बनाया है, तो देखते हैं कैसा बनता है। केक का डिज़ाइन उसने टोटली मेरे ऊपर छोड़ दिया है, तो देखती हूँ, कुछ तो सोचूंगी। फिलहाल तो ये खजूर रोल्स बनाकर तैयार कर लेती हूँ। ये मेजर टास्क है, क्योंकि चॉपिंग करना और बनाना इन सब में बहुत टाइम लगने वाला है। और देखिए फाइनली ये आज का खजूर रोल का लॉट तो तैयार हो गया है। 5 किलो खजूर रेडी हो चुके हैं। तो खजूर रोल्स तो बन गए हैं, लेकिन अभी एक और बड़ा काम बाकी है। बर्तन साफ करने और किचन साफ करना है सोने से पहले, क्योंकि कल चंचल नहीं आएगी। कल क्या, अगले 3 दिन तक नहीं आएगी। तो अभी ये एक्स्ट्रा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये मेरे ऊपर है। तो खजूर रोल यहीं ठंडे हो रहे हैं, तब तक मैं फटाफट बर्तन साफ कर लेती हूँ, किचन साफ कर लेती हूँ, और फिर होगा मेरा आज का काम खत्म। अच्छा, मुझे ना बर्तन धोने का काम बहुत गंदा लगता है। मतलब मुझसे झाड़ू पोछा करवा लो, घर की सफाई करा लो, डस्टिंग करवा लो, कुछ भी करवा लो, लेकिन ना मुझे बर्तन धोना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जब भी चंचल छुट्टी लेती है ना, लंबी छुट्टी लेती है, तो मुझे किसी और चीज़ की चिंता नहीं होती। बस मुझे ये लगता है ओफो अब बर्तन धोने पड़ेंगे। तो ये तो सारे बर्तन जो मैंने बेकिंग की थी और अभी जो खजूर रोल बनाया था ना उसी के हैं, क्योंकि डिनर तो मैंने किया नहीं था। तो कि डिनर का तो कोई बर्तन नहीं है। ये सारे खजूर रोल में जो सामान यूज़ हुआ था, जो बर्तन यूज़ हुए थे, बस वही बर्तन है। फटाफट इन्हें साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद फिर किचन की क्लीनिंग भी करनी है, सिंक साफ़ करना है, किचन साफ़ करना है, और ये सब करने के बाद ही मेरा आज का काम जो है वो ख़त्म होगा। तो बर्तन तो साफ़ हो गए, अब मैं सिंक साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद जो किचन टॉप है वो साफ़ करूँगी। तो बर्तन भी साफ़ कर दिए, किचन भी साफ़ कर दिया, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए हो गया मेरा पूरा किचन क्लीन, बर्तन भी क्लीन और सिंक भी क्लीन। और मैं तो थक गई। हाँ, ये कर लो पहले। तो चलिए आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।